दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। दोस्तों, क्या आपके जीवन में बहुत सारे दुख हैं, मुसीबत है, परेशानी है? आप उन मुसीबतों से छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन आपको कोई मार्ग दिखाई नहीं देता। कई बार आप कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार आप हार जाते हैं। आपके जीवन के हर परेशानी में आपको छुटकारे की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। आज मैं एक ऐसा प्रार्थना करने जा रहा हूँ, अगर आप इस प्रार्थना को मेरे साथ मिलकर करते हैं और इस प्रार्थना को सुनते हैं और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके परमेश्वर से विनती करेंगे, तो आज परमेश्वर इस सामर्थी प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में छुटकारा और चंगाई देने वाले हैं। आपके जीवन से हर एक परेशानियों को परमेश्वर दूर करने वाले हैं। अगर आप इस प्रार्थना को सच्चे मन से सुनकर प्रार्थना करके ग्रहण करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर आज आपके जीवन के हर एक मुसीबत में आपको सहारा देंगे और हर परेशानी में से आपको बाहर निकालेंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, आज के इस प्रार्थना को बहुत ही ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज का ये प्रार्थना आपके परिवार, आपकी आशीष और आपके ज़रूरतों के लिए है। हम परमेश्वर के हाथों में सारी बातों को समर्पण करेंगे। आज ये बातों को जो हम बोलने वाले हैं, ये सब बातों को हम अपने जीवन के अनुभव से और जीवन में हुए घटनाओं के द्वारा हम परमेश्वर के समीप में रखेंगे। जब मैं प्रार्थना करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी इस वीडियो को चलाने के बाद मेरे साथ साथ प्रार्थना कीजिए और मैं जो बोलता हूँ उसको सुनते रहिए। और जितना आप मेरे साथ बोल सकते हैं आप बोलिए। अगर आप नहीं बोल सकते तो आप इस वीडियो को सुनिए, इस प्रार्थना को सुनिए और उसके बाद आखिर में आमीन ज़रूर टाइप कीजिएगा कमेंट में और अपने मुंह से आमीन ज़रूर बोलिएगा। क्योंकि जब भी हम प्रार्थना करते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति प्रार्थना करता है, तो अगर हम उसके संग प्रार्थना में सहभागी नहीं हो पाते बोलकर, तो हम अंत में उन बातों के लिए आमीन बोलते हैं, ताकि जो बातें कही गई उसमें हम अपनी सहभागिता दिखाएं। तो ज़रूर आप लास्ट में प्रार्थना खत्म होने के बाद आमीन कमेंट में टाइप करिएगा और हो सके तो अपने मुंह से भी ज़रूर बोलिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। हे हमारे सर्वशक्तिमान और दयालु परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर, ये दिन आपने हमें दिया प्रभु जी, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आपने हमें संभाला, हमारे जीवनों में आशीष दिया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, इस समय बहुत सारे हमारे मसीह भाई बहन लोग हैं प्रभु, जो बहुत ही दुखी और परेशान हैं। पिता परमेश्वर, मैं उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, आप इस संसार में थे प्रभु जी, तो आपने बहुत दुख और मुसीबतों को उठाया परमेश्वर, लेकिन प्रभु जी आपका विश्वास कभी भी परमपिता परमेश्वर के ऊपर से नहीं डगमगाया। हे हमारे पिता परमेश्वर, हम उसी विश्वास को चाहते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, हम आपसे उसी विश्वास को चाहते हैं प्रभु। जब हमारे जीवन में परेशानी आए, दुख आए परमेश्वर, उस समय हम स्थिर रह सके पिता। जिस प्रकार परमेश्वर पिता आपने कलवरी क्रूस पर अपने सताने वालों को क्षमा किया है प्रभु जी, उस प्रकार परमेश्वर पिता हम सभी लोग हमारे शत्रुओं को क्षमा कर सकें, हमारे विरोध में बातें करने वाले लोगों को क्षमा कर सके परमेश्वर पिता। प्रभु जी, आज के इस रात्रि के समय पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आप परमेश्वर यहाँ मौजूद जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर पिता, उन सभी के परिवारों को आशीषित करें प्रभु। जो परमेश्वर पिता दुखी हैं, परेशान हैं परमेश्वर, अपने स्वर्गीय भंडार से प्रभु जी उनके लिए उत्तम वस्तुओं को प्रदान करे प्रभु जी। जिनके घर में परमेश्वर भोजन वस्तु की कमी घटी है, आर्थिक पैसों की तंगी है परमेश्वर पिता, नौकरियों में तंगी है परमेश्वर पिता, बिजनेस में नुकसान हो रहा है परमेश्वर पिता, ऐसे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। मैं आपके हाथों में उनको समर्पण करता हूँ प्रभु। अपने स्वर्गीय भंडार से परमेश्वर उनके लिए आशीष दीजिए प्रभु जी। हालेलुया, उनके नौकरी में आशीष दीजिए पिता परमेश्वर, उनके परमेश्वर बिजनेस में आशीष दीजिए परमेश्वर पिता। वो जहाँ कहीं भी नौकरी करते, जॉब करते प्रभु, उस स्थान पर परमेश्वर उनके जीवन के द्वारा आपके नाम को महिमा मिले परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु। आपका वचन कहता है, जहां पर भी 2 या 3 जन एक मन होकर किसी बात के लिए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर पिता उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता। प्रभु जी, इस समय जितने भी लोग मेरे साथ मिलकर परमेश्वर प्रार्थना कर रहे हैं, आपके वचन के अनुसार पिता, उन्हें आप परमेश्वर अपनी ओर से जवाब दीजिए। पवित्र आत्मा, आप उन प्रियों के जीवन में कार्य कीजिए प्रभु जी। आपसे हम विनती करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपने परमेश्वर संभाला है प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। प्रभु जी, बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं प्रभु जो बीमार है पिता परमेश्वर। इस समय अगर कोई बीमार मुझे सुन रहा है, मेरी प्रार्थना को इस समय सुन रहा
परमेश्वर, मैं उस बीमार के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ, आपके हाथों में समर्पण करता हूँ। इस समय इस प्रार्थना को सुनते ही परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से वो बीमार चंगा हो जाए परमेश्वर। उनके शरीर में कोई भी बीमारी हो, प्रभु यीशु के अधिकार के नाम से उनके जीवन में चंगाई आने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, आपके बलवंत हाथों में समर्पण करता हूँ प्रभु यीशु के अधिकार के नाम से प्रभु वो चंगे हो जाए पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हालेलुया। कैसी भी बीमारी हो, कैंसर की बीमारी हो, टीबी की बीमारी हो परमेश्वर, मिर्गी की बीमारी हो, शुगर की बीमारी हो परमेश्वर, किसी भी प्रकार की जानलेवा बीमारी हो, हर एक बीमारी से परमेश्वर, एड्स हो परमेश्वर, HIV की बीमारी हो परमेश्वर, हालेलुया, कुछ भी हो पिता, उन सारे बीमारियों को हम यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, हालेलुया, इन प्रियो के जीवन से दूर होने के लिए प्रार्थना करते हैं। आपके कोड़े खाने से परमेश्वर हम चंगे हुए हैं, हालेलुया। बाइबल हमें बताती है यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। प्रभु उसी कोड़े के अधिकार से हम इन प्रियो के लिए चंगाई की घोषणा करते हैं प्रभु जी। प्रभु विश्वास करने वालों के जीवन में चंगाई आए प्रभु जी। जो इस समय परमेश्वर आपके ऊपर विश्वास कर रहे हैं, इस प्रार्थना के ऊपर विश्वास कर रहे हैं और ये प्रतीति कर रहे हैं कि जो हमने मांगा वो आपने दे दिया, उन प्रियो के जीवन में यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी छुटकारा आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को सुना प्रभु जी, आपने चंगाई दे दिया, हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, हालेलुया। इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज रात में परमेश्वर जब लोग सोएंगे प्रभु जी, अच्छे से उन्हें सोने के लिए मदद करना परमेश्वर पिता, उनके जीवनों में आशीष देना प्रभु जी, ताकि हर एक परमेश्वर दुष्ट आत्मा की शक्ति उनके जीवन से दूर रहे प्रभु। उनके घर परिवार को सुरक्षित रखना प्रभु जी, आपके स्वर्गदूत परमेश्वर निरंतर हालेलुया इनकी रक्षा कर सके प्रभु जी, संभाले परमेश्वर पिता। आपका परमेश्वर वचन कहता है तो अपने दूतों के निमित्त आज्ञा देते हैं परमेश्वर, हालेलुया। वो परमेश्वर वो उनको आज्ञा देकर ये बोलते हैं कि जाकर मेरे दासों की रक्षा करो, मेरे लोगों की रक्षा करो प्रभु जी। परमेश्वर पिता, इन प्रियो की रक्षा आपकी ओर से होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, हालेलुया। इस समय जितने भी लोग प्रार्थना करें उन सभी को पिता, उनके परिवार को आपके हाथों में समर्पण करता हूँ प्रभु जी। उन्हें आशीष करे परमेश्वर, आपकी महिमा इन प्रियो के जीवन में होने पाए प्रभु जी। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हैं प्रभु जी। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। अच्छे से परमेश्वर हमें संभाले, हमारे परिवार को संभाले परमेश्वर। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हैं प्रभु जी। और इस प्रार्थना विनती को अपने उद्धारकर्ता आपकी प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के धन्य नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल कीजिए है हमारे स्वर्गीय पिता। और सब ने मिलकर कहा आमीन, आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, और मैं ये भी विश्वास करता हूं कि आप लोगों ने मेरे साथ मिलकर प्रार्थना किया है। अगर आपने प्रार्थना किया है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में आमीन टाइप करें, और साथ ही साथ अपने मुंह से भी आमीन ज़रूर बोले। परमेश्वर इन सारी बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे, आपके परिवार को आशीष दे। इसी प्रकार प्रभु में बढ़ते रहें, उसके अनुग्रह में बढ़ते रहें, उसके आगमन के लिए खुद को तैयार रखें, क्योंकि बहुत ही जल्द यीशु मसीह का आगमन होने वाला है। उसके आने से पहले अपने आप को तैयार करें, ताकि यीशु जब आए वो आपको और हमें लेकर अपने संग बादलों पर जा सके। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।